लेट मी इंट्रोड्यूस टू AI puppets। AI के ज़माने में 2 AI puppets हैं और ये किताब जो मैं 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन रिलीज़ करने वाला हूँ। इस किताब की खासियत ये है कि लाइफ के बड़े बड़े इमरजेंसीज़, जैसे कोई फेंट हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाता है अचानक, या एकदम से नीचे गिर जाता है, ब्लड शुगर शूट अप कर जाता है, एकदम से नीचे गिर जाता है, शूटिंग पेन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, या एंजाइना अटैक होने लगता है, हार्ट अटैक होने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे मेडिकल इमरजेंसीज हैं जो आम तौर पर लोगों को होती है, और जब वो होता है तो उनको ये नहीं पता होता अब करें तो करें क्या, और सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल जाओ। याद रखिए, इस तरह की इमरजेंसीज में उसी वक्त अगर उसको अटेंशन दे दिया जाए और ठीक से उसको अटेंशन दे दिया जाए, करेक्ट चीज़ कर दिया जाए, तो ये बड़ी इमरजेंसी में तब्दील नहीं होगी। लेकिन अगर हम सोचें इसको शिफ्ट करके कहीं और ले जाएं और वहाँ पे उसका इलाज होगा, तो वो जो एक टाइम लैग है, वही टाइम लैग बहुत ही भयानक खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसे में एक सोल्यूशन लगभग 30 से अधिक मेडिकल इमरजेंसीज में आपकी मदद करने वाला है ये AI पपेट्स, राइट। तो लेकिन वो 30 के लिए 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन 12 बजे आप मुझसे जुड़ सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके, वहाँ मैं पूरी ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन एक टेक्निक तो अभी सिखा देता हूँ, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ अभी, अनकॉन्शियस होना, फेंट हो जाना, ये एवरी तीसरे इंसान को अपने जीवन काल में कभी न कभी फेस करना पड़ता है। खास तौर पे आप याद कीजिए, जो लोग स्कूल में पहले गए थे या जो लोग स्कूल में हैं वो अभी याद करें, स्कूल असेंबली में रोज़ ही, लगभग रोज़ ही आप देखते होंगे बच्चे धड़ाम से अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं, थोड़ी बहुत चोटें भी लगती हैं, फिर उनको उठा के ले जाते हैं, कुछ समय बाद दोबारा कॉन्शियसनेस में आते हैं, फेंट हो जाते हैं एक्चुअली। तो ये फेंट होना बड़ा भयानक लगता है, भयानक होता भी है, हो भी सकता है, चोटें कहीं भी लग सकती हैं, उससे बहुत नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। जबकि ये जो AI टूल है, ये जो पपेट्स हैं, ये पपेट्स के माध्यम से इस किताब के थ्रू मैं आपको 30 टेक्निक्स सिखाने जा रहा हूँ इस किताब के थ्रू। उनमें से एक टेक्निक इसी वीडियो में अभी बताने जा रहा हूँ। छोटे बच्चे या स्कूली बच्चे, ये जो टेक्निक बता रहा हूँ 1 मिनट का, इसको ध्यान से सुने, या फॉर दैट मैटर सभी को सुनना चाहिए, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी। जैसे ही जब कोई इंसान खड़ा होता है, जैसे स्कूल असेंबली में हमें खड़े रहना पड़ता है और लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, जब लंबे समय तक बिना हिले डुले खड़े होते हैं तो ग्रेविटी का पुल ब्लड की तरफ बढ़ जाता है, एंड आपका हार्ट का जो अपोजिट पुल है वो थोड़ा घटने लगता है, वो हारने लगती है। ऐसे में ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होने लगता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगता है, और साथ ही साथ आपका BP एकदम से डाउन होने लगता है, नीचे जाने लगता है। और ऐसे में जिसे हम बोलते हैं चक्कर आ जाना, डिजीनेस होना, धुंधला दिखाई देना, इस तरह की फीलिंग आने लगती है, और उसके बाद बच्चा धड़ाम से गिरता है। तो ये फीलिंग का जैसे ही पहला वो आता है, पहला आपको सिम्टम आता है, तो पहला सिम्टम आते ही आप ये जो आप देख रहे हैं ये करना है। ये मैंने पैर लिया इसके और मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ये आप याद रखिए। अब आप मुझे देखिए, मान लो इस तरह का सिम्टम आते ही पहला स्टेप क्या करना है, आपने पैर ऐसे कर दिया और क्रॉस कर दिया और मुट्ठी बांध ली। जैसे ही आपने ऐसे किया, याद रखिए एक हार्ट तो यहाँ है जो आपके ब्लड के सप्लाई को मेंटेन कर रहा है, और दूसरा हार्ट ये जो काफ मसल इसे बोलते हैं द सेकंड हार्ट। तो आपका काफ मसल को आपने जैसे क्लिंच कर दिया, जैसे उसको टाइट कर दिया, तो अब आपका ब्लड प्रेशर, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर गिर जाता है तो वो इमीडिएटली अबाउट 40 mmHg तक वो शूट अप होता है विद इन 3 to 6 सेकेंड्स। और वो जो सिम्टम्स थे वो 3 से लेके 10 सेकेंड के अंदर गायब हो जाने चाहिए या हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है कि जैसे ही फेंट होने की पहली सिम्टम आने लगे, लाइक दिस, एंड द सिम्टम शुड गो। और अगर 10 सेकेंड के अंदर सिम्टम जाते नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप है बैठ जाना, स्क्वाट करना, जैसे बैठ गया। तो अब मैंने ये जो काफ मसल है, दोनों काफ मसल प्रेशर डाला, यानी कि जो काफ मसल जिसे सेकंड हार्ट कहते हैं उसको एक्टिवेट किया, तो उसका पावर इस हार्ट के पावर से जुड़ गया। ऊपर से जो हार्ट है वो अब ग्रेविटी से और अर्थ से और क्लोज आ गया। ऐसे करते ही वो जो सिम्टम था उसको गायब होना ही होना है। तो ज़रा सोचिए, ये है एक मेथड, और इस तरह से अलग अलग मेडिकल इमरजेंसीज के लिए आपके बॉडी को मैन्यूवर करके ही, घर के सामान से ही बहुत सारे बड़े से बड़े, मुश्किल से मुश्किल दिखने वाले इमरजेंसीज को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए अपने आप को, अपनी इंटेलिजेंस को थोड़ी बढ़ाना है, अपने आप को एजुकेट करना है, और अपने साथ ये AI टूल को साथ रखना है कि जब भी कोई इमरजेंसी हो, याद एकदम से आएगा कि आपको ये
पपेट्स ने क्या सिखाया था। यही चीज़ इन बुक्स में है और यही चीज़ मैं 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन ये ट्रेनिंग मैं दूंगा और 12 बजे आपको मुझसे जुड़ना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने हमें आज़ादी दिलाई और उनका एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा, अब हमें अपने फियर से आज़ादी पाना है, डर से, हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन के डर में हमें जीने, इससे बाहर निकलना है। वो तभी हो सकता है जब आपके अंदर कुछ नए नॉलेज आ जाए। तो खैर 23 तारीख का इंतज़ार मैं कर रहा हूँ आपसे जुड़ने का, और उसी दिन मैं इस बुक का एक लिंक भी जारी करूँगा। उस लिंक से आप साथ ही साथ बुक को फ्री डाउनलोड भी कर पाएंगे। होप टू सी यू ऑन 23 Jan at 12 noon ऑनलाइन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। धन्यवाद।